हम हैं बनारस में, अब लोग इसे वाराणसी बुलाते हैं। पीछे बहुत सारी चिताएं जल रही हैं, दिखा दीजिए। हमने सोचा कि आज से कुछ साल बाद हमारा भी यही हाल होगा, पर कुछ साल बाद हम भी देखना चाहेंगे कि कुछ साल पहले हम कैसे थे। उसी के लिए हमने एक पॉडकास्ट की सीरीज सुनी 10 साल पहले। और इस सीरीज़ में हम क्या कर रहे हैं कि जो हॉस्टल के कुछ लड़के हैं, जो हमारे दोस्त हैं, उन 7-8 लोगों का एक इंटरव्यू ले रहे हैं कि वो सोचते क्या हैं आज अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में, देश के बारे में, समाज के बारे में, उनके घर के बारे में। और उनके जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होंगे 20 साल बाद, जब वो उन्हें देखेंगे और अपना कॉन्ट्रडिक्शन खुद करेंगे, तो उन्हें एक अलग फीलिंग आएगी। आपके लिए ये कुछ पर्सनल नहीं हो सकता, पर आप इसे देख के मज़े ले सकते हैं कि लोग सोचते क्या हैं। आइए पहले गेस्ट कलाम पॉडकास्ट में, इस पॉडकास्ट का नाम है कलाम, क्योंकि हम ब्रह्मोस हॉस्टल में रहते थे। ब्रह्मोस कलाम साहब ने शुरू किया था। तो कलाम पॉडकास्ट में पहले गेस्ट है रमेश नीखरा, जो आज एक यूट्यूबर और काफ़ी पैसे छाप रहे हैं। हमारे ग्रुप में बहुत इनकी पैसों की तारीफ होती रहती है। देखिए अब टोकना मत था, ये कट जाएगा। तो आज हमारे पहले गेस्ट हैं रमेश, और रमेश नीखरा की हमारे ग्रुप में पैसों की बहुत चर्चा होती रहती है कि ये पैसे बहुत छाप रहे हैं। आजकल एक यूट्यूबर, तो इनसे बात करते हैं कि इनके क्या है, इनके अंदर है क्या। तो क्या चल रहा है आजकल जिंदगी में? बढ़िया है, लाइफ चल रही है, काम कर रहे हैं क्या काम कर रहे हो? यूट्यूब में, कुछ चैनल ग्रो करने में, लाइफ की ग्रोथ में काम कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में, मतलब समझ लो कि 2 साल, तुमको ऐसी क्या रियलाइजेशन हुई है जिसने तुमको 100% चेंज करके रखा? पिछले 2 सालों में बहुत कुछ बदला। 12th तक मतलब जस्ट लाइफ ही चेंज हो गई। 12th तक एक सिंपल लाइफ लगती थी, पढ़ाई करना है, एक पैटर्न में जाना है, जॉब करना है, पैसे कमाना है। और उसके बाद लाइफ जस्ट चेंज हो गई। मतलब एक अलग सीन आया कि आप मेटामॉर्फोसिस पढ़ी, पता चला कि आप कॉकरोच बन जाओगे ये करने के बाद। मतलब ऑथर मर गया और बहुत सारी चीज़ें हुई। एक चीज़ समझ में आ गई कि लाइफ में वो करना है जिससे खुशी मिल रही है, इंडिया में कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है एक लॉन्ग टर्म में। और उसके लिए पिछले 2 साल से काफ़ी काम कर रहे हैं। शायद उससे इम्पैक्ट ना पड़े, लेकिन उससे जो बड़ा बिल्ड होगा बाद में, फिर जो चीज़ें बिल्ड करनी है उसमें वो बहुत हेल्प करेगा और उससे इम्पैक्ट होगा इंडिया में। उसके लिए लास्ट 2 साल में काम किया, बहुत चेंज भी किया लास्ट 1.5 ईयर में। और आज से 5 महीने पहले तक बहुत कर चुके थे, बट अभी फिर से ज़ीरो में आ गए लग रहा है, बट फिर से उससे ऊपर जाएंगे। बेसिकली हुआ ये था कि इनका एक यूट्यूब चैनल था जो 5 लाख सब्सक्राइबर तक ग्रो हो चुका था। उन्होंने उससे काफ़ी पैसे छापे और किसी अनफॉर्चुनेट रीज़न की वजह से वो बंद हो गया। और जो ये बात कर रहे थे बिल्ड करने की, असल में वो बात ये थी कि अभी छोटी चीज़ें बिल्ड करके कुछ बेसिक स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ, और उसके बाद कुछ ऐसा करना है जिससे इंडिया की ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़े, इंडिया पे एक बेहतर इम्पैक्ट आए, वर्ल्ड पे एक बेहतर इम्पैक्ट आए, ह्यूमैनिटी पे एक बेहतर इम्पैक्ट आए। इसके लिए ठीक है, आपने बताया कि आप अभी कुछ कर रहे हैं, अभी आप यूट्यूब कर रहे हैं, डाइजेस्ट चीज़ें कर रहे हैं। बाद में आप ऐसा क्या करेंगे जिससे सच में इंडिया पे इम्पैक्ट आए? क्या आपने उसके बारे में कुछ सोचा है? बात के लिए स्टार्टअप है अपना, जो अपन ने सोचा है, अपन तीनों ही करेंगे। पता नहीं अनमोल रहेगा कि नहीं, जेन्युइनली मुझे लगता है कि अनमोल नहीं रहेगा अपने साथ, और अपन दोनों कुछ करेंगे बड़ा। अभी तक तो सार सोचा है, स्टूडेंट की लाइफ में चेंज आएगा, स्टूडेंट याद रखेंगे कि रामेश सरबजीत कोई थे जिनके कारण हमारी लाइफ में चेंज हुआ है, और उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया को। इंडिया पूरा याद रखेगा कि इन लोग की वजह से हमारे साथ ऐसा हुआ है। और उस मिशन को करने के लिए यूट्यूब बिल्ड करना होगा, ऑडियंस रहेगी, पावर रहेगी, किसी भी स्कूल में जाएंगे स्टार्टअप ईजिली बिल्ड हो जाएगा। बेसिकली एक आइडिया है, काम करना है उस पर। आइडिया ये है कि एजुकेशन सिस्टम पे कुछ फेयर चेंजेस आने चाहिए, और ये फेयर चेंजेस सिर्फ गवर्नमेंट नहीं ला सकती, प्राइवेट सेक्टर खुद ला सकता है, वो अगर गवर्नमेंटल स्कूल के अंदर जाए तो। और ये करने के लिए काफ़ी पावर, पैसा और काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत है, जो हमने सोचा है करने के लिए, और आगे चल के शायद करें भी, पता नहीं फ्यूचर कैसा होगा। खैर,
रिलेशनशिप्स को लेके क्या आपके व्यूज़ है? देखिए, रिलेशनशिप सिर्फ लविंग रिलेशनशिप्स नहीं, रिलेशनशिप्स इन जनरल। रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब लविंग बस नहीं, जनरली भी। पर मुझे लगता है हर एक रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रहता है जब आपके पास पैसे हों। आपके रिश्तेदार भी आपके साथ हैं जब आपके पास पैसे हों, गर्लफ्रेंड भी और हर कोई। तो मुझे लगता है हर किसी को फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने के बाद ही रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहिए। कि माँ बाप के साथ मतलब relationship- माँ बाप की बात नहीं कर रहा मैं, एक लविंग रिलेशनशिप, एक रिश्तेदार के साथ रिलेशनशिप। जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जा रहे, ठीक है वो पूछ रहे हैं, आपका भी पूछ रहे हो, पर काम करो, सक्सेसफुल होगे तभी आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे बिल्ड होंगे। नहीं तो वो आपको रोज कॉल नहीं करेंगे, पर आपके पास पैसे हैं वो आपको कॉल करते रहेंगे कभी ना कभी, क्योंकि उनको पता है कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है। और माँ बाप के साथ आप अच्छे रिलेशनशिप रखिए हमेशा, क्योंकि उनसे अनमोल रिलेशनशिप मतलब बिना स्वार्थ के, वही है मुझे लगता है। मुझे ऐसा लगता है, ओशो को नहीं लगता था बट मुझे लगता है। आपका कहना है बेसिकली कि जितने भी तरीके के रिलेशनशिप हैं, ज़्यादातर रिलेशनशिप पैसों से चलते हैं। हाँ मुझे ऐसा आपकी बातों से लग रहा है कि आपको पैसे का कुछ बहुत एक वैल्यू समझ में आई। हाँ क्या आपको लगता है कि ये जो वैल्यू आपको पैसे की अभी समझ में आई, आज से 20 साल बाद या 25 साल बाद आप इससे डिसएग्री करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल मैं करूँगा डिसएग्री 100%, क्योंकि समय के साथ मतलब किसी के पास पैसे नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगता है। पैसे हैं भी तो भी जब तक बहुत अमाउंट में पैसा नहीं है तो पैसे सब कुछ है, खुशी पैसे ही में है। पर जब बहुत पैसे होंगे तो सबसे बड़ी चीज़ फैमिली होगी। क्योंकि मैंने देखा क्रिस्टियानो रोनाल्डो का इंटरव्यू देखा, उसने यही बोला कि मेरे पास पैसे नहीं थे तो पैसा सब कुछ था, अब पैसे हैं तो फैमिली सब कुछ। तो 100% एग्री हूँ मैं कि हाँ, मैं शायद यही बोल रहा हूँ कभी 20 साल बाद, फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमने है पहले पैसे भी हमने पहले भी हाँ, डिस्कस किया इस बात को बिल्कुल। कि पैसे जो है वो एक बेसिक नीड है और एक बेसिक हाँ। प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम से सॉल्व होने के बाद काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम्स बचती हैं जो सॉल्व हो या ना हो 100%। तो भी आप जिंदा रह पाओगे, और बिना पैसे के आप शायद जिंदा ना रह पाओ। हाँ यहाँ पे काफ़ी सारे भिखारी देखने मिलते हैं और लोग बिना पैसों के जीवित है पर लगभग मर चुके हैं। खैर, और किस चीज़ के बारे में आप बात करना चाहेंगे? पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ क्या है आपकी? अभी आपके करंट पॉलिटिकल व्यूज़ क्या है देश को लेकर, और आपको क्या लगता है कि आगे देश में किस तरीके की पॉलिटिक्स तैयार होने वाली है? ज़्यादा व्यू नहीं है, बस लोग बर्बाद हो गए हैं। तो लगता है पॉलिटिक्स में तो हर 5 साल में चेंज होते रहने चाहिए सिस्टम पूरा, बट होता नहीं है तो मैं ध्यान ही नहीं देता। आपको मतलब पैसे हैं तो पॉलिटिक्स आपकी है, सब कुछ आपका है, इसलिए सब कुछ पैसे से रिलेट हो गया है। पूरे एक दल को सपोर्ट करना, एक उसमें हो जाना, एक रिलीजन को फॉलो करना बहुत गलत है। मतलब आप हो ही नहीं कोई रिलीजन की, तो उसमें मैं नहीं देना चाहूँगा ज़्यादा व्यू। हर 5 साल में सरकार बदलो, यही व्यू है मेरा। मैं हर 5 साल में नए को वोट दूंगा, सिंपल है। सही। इसके बाद पॉलिटिकल के बाद अपने वर्ल्ड व्यूज़ बताइए। मतलब आप बेसिक इन जनरल ह्यूमंस के बारे में क्या सोचते हैं कि ह्यूमंस किस तरह के हैं, और दुनिया के बारे में आपका करंट पर्सपेक्टिव क्या है? क्या वो भी पैसों से ही रिलेटेड है? मोस्टली आपकी बातें सुन के लगा। पैसों से नहीं, बट दुनिया फक हो गया लोगों के साथ, मतलब बर्बाद हो रहे हैं लोग और बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर। क्या पता, मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत टाइम बाद 20 साल बाद शायद लोग बहुत काम कर रहे होंगे, लेकिन अभी कुछ साल तक लोग बहुत बर्बाद होने वाले हैं। जिनके पास पैसे हों चाहे ना हो, लोग सोच ही नहीं रहे उस बारे में। टिकटॉक, इंस्टा आने के बाद, इसके बाद तो लोग बहुत फंस गए। फिर लोग पॉलिटिकल में फंस रहे हैं, लोग अलग तरीके से फंस रहे हैं, गर्लफ्रेंड में 2-3 साल ब्रेकअप में लग जाते हैं, तो बर्बाद है सोसाइटी बहुत ज़्यादा। तो अच्छा, ये एक प्रेडिक्शन होगा अपना? मैंने देखा है, मेरे दोस्त मतलब जीनियस लोग जो बहुत पढ़ाई करते हैं ब्रेकअप में फंसते हैं, बहुत साल तक उसमें फंसे रहते हैं। इसलिए मैं ऐसी चीज़ नहीं किया, 2-3 दिन में ही बाहर आ गया इन चीज़ों से। श्री अनमोल के बारे में एक इम्पोर्टेंट रहा है यहाँ पे जाना चाहिए कि अनमोल का ब्रेकअप कब होने वाला है, और ये वर्ल्ड व्यू से अलग है। अनमोल का ब्रेकअप कब होने वाला है और कितने समय तक ब्रेकअप होने वाला है? अनमोल अभी 3 महीने पहले आया है रिलेशनशिप, और मेरे को लगता है
अगले 6 महीने के अंदर उसका ब्रेकअप हो जाएगा कोई ना कोई कारण से। और अभी नहीं हुआ तो कॉलेज एंड में तो हो जाएगा 1 साल बाद, जब सबका प्लेसमेंट होगा। और जब उसका ब्रेकअप होगा तो 2 साल तक अनमोल रोएगा पहले। 2 साल नहीं तो 1 साल तक तो पक्का रोने वाला है। उसके बाद वो कुछ करेगा, और अभी वो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहा है। अनमोल सोसाइटी के किस हिस्से को रिप्रेजेंट करता है? इससे मैं 100% श्योर हूँ कि जो लोग इंस्टा में बैठ के स्क्रॉल कर रहे हैं, लाइफ ख़राब कर रहे हैं, अनमोल उनसे बहुत ऊपर उठ के फिर से उस श्रेणी में आ गया, और वहीं पे बहुत टाइम तक स्टक रहेगा। मतलब उसका ग्राफ कुछ ऐसा हो गया, वो ही रहेगा बहुत टाइम तक। और मेरे को ये बात क्लियर है, आशीष को क्लियर है, काफ़ी लोगों को, तुझे भी क्लियर हो सकती है, बट उसको नहीं हो रही क्लियर। कृपया इसे अपने दिमाग में डालें अनमोल। बैक टू पॉडकास्ट। तो वर्ल्ड व्यू के बारे में चर्चा हो रही है। वर्ल्ड व्यू के बारे में आप कह रहे थे कि ज़्यादातर चीज़ें पैसों से रिलेटेड है, हाँ और अगले कुछ सालों में आपको बहुत पैसा कमाना है। हाँ, लोगों के साथ फाक हो गया है। अगले कुछ साल में रियलाइज़ होगा तो काम करेंगे लोग। ये जो लोग हैं, जिनके साथ फक हो गया, ये लोग कौन है? मतलब आप अपने एज के, अपने एज के कॉलेज स्टूडेंट, क्योंकि ये यूथ है जो आगे चल के बिल्ड करने वाले हैं चीज़। मतलब मैं बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा, पापा लोगों ने बहुत मेहनत की, सबके पापा ने, वो कर रहे हैं, इसलिए वो अभी तक कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने उस टाइम में मेहनत नहीं की। और आज का यूथ उसी टाइम में मेहनत नहीं कर रहा जिस टाइम में पापा लोग ने नहीं की, तो वो भी उसमें फंसने वाला है आगे, कि मतलब उसके बच्चे भी कह रहे होंगे पापा लोग बहुत मेहनत करते हैं, और अपन को ये नहीं कहवाना है, इसलिए अपन मेहनत कर रहे हैं। तो और कुछ बेसिक चीज़ आप दोस्तों को एडवाइस देना चाहो, अपने बारे में कुछ ऐसा बताना चाहो जो आप 20 साल बाद खुद के लिए सुनना चाहो, आप दुनिया को कोई एडवाइस देना चाहो, आपका कोई दुनिया को लेकर प्रिडिक्शन है, एनीथिंग यू वांट टू से, यू फ्री टू से। कुछ नहीं, बस ये है कि सब बहुत हम्बल रहो, इन्जॉय से जियो, क्योंकि लास्ट देख के मुझे एक चीज़ समझ में आ गया, पता नहीं कब सबको यहाँ पे जाना है लास्ट टाइम, एट द एंड। आपके पास जितना नॉलेज हो पाएगा फाइनल, और जितना पैसा हो पाएगा, वो लेके सब जल रहे हैं यहाँ, तो सबको यहाँ पे जलना ही है। तो ऐसा कुछ करो कि पूरी दुनिया याद रखे, इम्पैक्ट हो इंडिया में, आपके मरने से इकोनॉमी में कुछ इम्पैक्ट आए, 10 लोग फैमिली के ना रोएं, 10 लाख रोएं, उसके लिए कुछ करो, तो उसके लिए बहुत बड़ा कुछ बिल्ड करो। ऐसा करो जिससे छीन जाए, ऐसा कुछ बिल्ड करो यार, हम ही लोग, क्योंकि बहुत बड़ा इम्पैक्ट करने वाले हैं इंडिया में, और हमारा बेस्ट नहीं करेगा तो कौन कर पाएगा। तो यही एडवाइस है सबसे कि कुछ बड़ा उखाड़ो, बहुत बड़ा करो। वो ठीक है कि अभी जॉब कर लेते हैं, बट बाद में बहुत बड़ा करना है यार। बहुत अच्छा, रामेश डी का दिस साइड। एक नंबर भाई, मजा आ गया। कट।